नमस्कार दोस्तों, ये बात है 324 बीसी की। भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित मगध राज्य, जो कि एक पावरफुल एम्पायर थी, और उसकी राजा थे नंद वंश के आखिरी राजा धननंद। उन्होंने 324 बीसी में चाणक्य को अपनी राजसभा में अपमानित किया था। लेकिन 322 बीसी में वही चाणक्य की लीडरशिप की चलते हुए मगध राज्य पूरी तरह तबाह हो गया और मगध से बन गया मौर्य साम्राज्य। आखिर चाणक्य ने ऐसा क्या किया जो मगध जैसे बड़े साम्राज्य पूरी तरह टूट गया? आइए समझते हैं इस वीडियो में। मैसेडोनिया के राजा सिकंदर ने 326 बीसी में भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित पौरव राज्य पर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद उनका अगला निशाना था मगध। लेकिन उनकी सैनिकों ने युद्ध करने के लिए इनकार करके चले गए थे, क्योंकि 326 बीसी में मगध साम्राज्य विश्व की सबसे पावरफुल एम्पायर थी। मगध साम्राज्य की राजाओं ने भारत में 648 बीसी से 320 बीसी तक शासन किए थे। मगध साम्राज्य में कुल 3 राजवंश शासन किए थे। पहले थे हर्यंक राजवंश, जो 544 बीसी से 412 बीसी तक शासन करी थी। दूसरे थे शिशुनाग राजवंश, जो 412 बीसी से 344 बीसी तक शासन करी थी। और तीसरा था नंद राजवंश, जो 344 बीसी से 322 बीसी तक शासन करके एक मजबूत साम्राज्य बनाए थे। राजा धननंद नंद वंश के आखिरी शासक थे। अपमानित होने के बाद चाणक्य क्रोधित होकर दरबार छोड़कर चले गए। जाते जाते उन्होंने राजा की अहंकार को और राज्य को तोड़ने की कसम खा के चले गए। जाने के बाद चाणक्य को एक वीर योद्धा की जरूरत थी, जो चाणक्य की सपने को हकीकत में बदल सके। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक वीर योद्धा को चुने। शूद्र कुल में जन्मे चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजनीति की शिक्षा दी। कम समय में चंद्रगुप्त ने युद्ध कला की सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए। शिक्षा में कुशल हासिल करने के बाद 322 बीसी में धननंद को परास्त करके मगध पर विजय प्राप्त कर लिए और मगध नाम को हटाकर एक नई साम्राज्य स्थापना किए, जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य के नामानुसार इस साम्राज्य की नाम मौर्य साम्राज्य रखा गया। मौर्य साम्राज्य की मुख्य सेनापति के रूप में चाणक्य को निहित किया गया। मौर्य साम्राज्य के बारे में कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से जानते हैं, अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में संस्कृति भाषा में लिखे हैं। इसके अलावा विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, मेगास्थेनेस की इंडिका, बौद्ध साहित्य और पुराणों में से पाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में कवर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दो। धन्यवाद।